एक 24 साल का लड़का केवल 3 महीने में अपनी कंपनी का 2 करोड़ वैल्यूएशन कर लेता है। पर कैसे? और क्या अर्ली 20s में वेल्थ क्रिएट करना इतना इजी है? देखो, अगर पर्सनली बताऊं तो मेरे पास कोई बहुत बड़ा वेल्थ नहीं है कि जो मैं क्रिएट कर चुका हूं, लेकिन पिछले 3 साल में मुझे ये 5 चीज पता चला है कि कैसे एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 सिंपल आइडिया शेयर करने वाला हूं कि कैसे वेल्थ को क्रिएट करते हैं। और ये जो 5 आइडिया है वो मुझे पर्सनली बहुत मदद किया है, तो सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। और ये वीडियो बनाने का एक मोटिव और था कि सोशल मीडिया पे आज के टाइम पे जो दिखाया जाता है कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, मेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, या फिर मैं दुबई ट्रिप कर रहा हूँ, देखा जाए तो एक्चुअली में वो वेल्थ नहीं है, वो सिंपली उनका एक तरीका है अपनी चीजों को बेचने का। अमीर बनने में और वेल्थ को क्रिएट करने में एक सिंपल डिफरेंस है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल करता हूँ, इतना ज्यादा इंटरेस्ट है पैसा कमाने का, तो एक सिंपल आंसर देना कि एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करना किसे कहते हैं। क्या पैसा कमा लिया तो वेल्थ बन गया, या फिर पैसे को इन्वेस्ट कर दिया तो वेल्थ क्रिएट हो गया? तो आखिर वेल्थ क्रिएट करने का एक्चुअल मतलब क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट में बता सकते हो। इस पूरे प्रोसेस का मैं आपको पहला स्टेप बताता हूँ, स्टार्ट अर्निंग अर्ली। मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था और मैं सबसे पहला अर्निंग 30 रुपया किया था, क्योंकि मुझे क्लाइंट का वीडियो एडिट करना था। उस वक्त मेरे लिए वो 30 रुपया मैटर नहीं किया था, मैटर किया था कि मैं एक्चुअली किसी चीज में स्टार्ट तो किया। मुझे बस ये समझना था कि क्लाइंट से आखिर डील कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो एडिटिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा कि क्लाइंट को ये एडिट नहीं चाहिए, ये एडिट चाहिए, ये फोटो यहाँ से हटाओ, ये फोटो ऐड करो, ये टेक्स्ट को हटा के ये टेक्स्ट लगा दो। तो मुझे वो फील्ड ही बेकार लगा और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि एक हफ्ते के अंदर ही मैं वीडियो एडिटिंग को बंद कर दिया था कि भाई मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मैं वीडियो एडिटिंग से दूर ही रहता हूँ। लेकिन ये चीज समझ में आया कि कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, कैसे क्लाइंट्स को ढूंढते हैं और कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। मुझे वो चीज इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने लगा था कि मैं सोचा था कि मैं खुद का वीडियो बनाता हूँ और खुद का एडिटिंग कर लेता हूँ। एडिटिंग भी इंप्रूव होते रहेगा और वीडियो भी बनते रहेगा। कंटेंट कैसे बनाया जाता है, कैमरा को कैसे फेस किया जाता है, वो भी आइडिया लग जाएगा। और सच बता रहा हूँ, इस चीज को मोनेटाइज करने में मुझे 2 साल लग गया था। मतलब जो पहला सोर्स ऑफ इनकम होता है उसको क्रिएट करना सबसे टफ होता है। अगर पहला स्टेप आप क्लियर कर लेते हो तो अगला स्टेप और ईजी हो जाता है। इसीलिए जो स्किल आप सीख रहे हो ना, पहले उसको मोनेटाइज कैसे करें उस पे फोकस करना है। सवाल उठता है कि कौन सा ऐसा स्किल है जो अभी के टाइम पे बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जा रहा है। सच बताऊं तो मुझे कोई शौक नहीं है आपको स्किल बताने का। आपको मेटा एड रन करना आता है, आपको कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा लगता है, या फिर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छा लगता है, आपको वीडियो एडिटिंग अच्छा लगता है, कुछ भी स्किल आता हो आपको, बस ये जितने भी स्किल्स है ना वो आज के टाइम पे बहुत आराम से मोनेटाइज हो सकते हैं। देखो, ये चीज आपको भी पता होगा कि अगर मुझे वेल्थ क्रिएट करना है तो मुझे पैसा कमाना होगा, और अगर मुझे पैसा कमाना है तो मुझे कोई स्किल सीखना पड़ेगा। और ये जो हमें स्किल सीखना है, अगर वो हम स्कूल और कॉलेज पे डिपेंडेंट रह गए तब तो हो गया, वो लोग जॉब प्रोवाइड कर दे वही बहुत बड़ी बात है। किस स्किल पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक आदमी यहाँ पे यूनिक है। अगर मैं अपना बात करूँ तो मुझे बस एक चीज पता था, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में एंटर कर रहा हूँ ना तो बस मुझे कंसिस्टेंट रहना होगा, चाहे मुझे 2 साल करना पड़े, 3 साल या फिर 4 साल। अगर मैं उस चीज में कंसिस्टेंट रहूंगा तो इंप्रूव ऑटोमेटिक कर लूंगा। और सच बता रहा हूँ, 1000 से भी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं मैं। दूसरे स्टेप को अगर समराइज किया जाए तो आपको कोई पर्टिकुलर स्किल्स को सीखना पड़ेगा ताकि आप उससे पैसा कमा सको। एक बार जब पैसा कमाने लगोगे तो उससे वेल्थ ऑटोमेटिक क्रिएट होने लगेगा। डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्टेबल मनी के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे भी मुझे 20-25 हजार का नौकरी मिल जाए, मेरा लाइफ सेट है और मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। अगर इस तरीके का माइंडसेट किसी का रहा तो उस बंदे को 1 लाख तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस यहीं से तीसरा स्टेप शुरू होता है। सपोज करो आप जो स्किल सीख रहे थे उसको आप बहुत अच्छे से सीख लिए हो, तो ट्राई करना है कि उस स्किल से ना मुझे कैसे भी करके 1 लाख तक पहुंचना है। एग्जैक्टली मैं भी यही सोचा था कि अगर मैं कंटेंट बना रहा हूं, मुझे वो स्किल आता है, तो उस चीज से पैसा कैसे कमाया जाए। सोचो, एक क्रिएटर है जो पिछले 2 साल से वो कंटेंट बना रहा है और उसका कुछ इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाता है। अब उसके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, तो पता है ब्रांड्स 1 मिलियन फॉलोअर्स का मिनिमम बता रहा हूं आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तीसरे स्टेप को अगर समराइज करें तो सिंपली ये है कि जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो, ट्राई करो कि उस स्किल से कैसे महीने का 1 लाख रुपए कमाया जाए, तभी हमें दूसरे स्किल की तरफ फोकस करना चाहिए। मतलब बात सिंपल है, जिस स्किल पे आप काम कर रहे हो ट्राई करना है उस चीज को मोनेटाइज करने का, और महीने का कैसे उससे 1 लाख रुपए अर्न करे उस पर दिमाग लगाने का। और सच बता रहा हूँ, स्किल को मोनेटाइज करना सबसे टफ पार्ट होता है और यहीं पे बहुत सारे लोग ना क्विट कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है कंसिस्टेंसी इज द की। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप वीडियो बनाते हो और यूट्यूब पे अपलोड करते हो, आपको यूट्यूब से पैसा मिलता है। जिस दिन आप यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद कर दोगे उस दिन आपको यूट्यूब पैसा देना बंद कर देगा। कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया तो दिमाग लगाना है कि मल्टीपल सोर्स इससे कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर हो जाता है ना, महीने का 1 लाख रुपए कमाने का अपने स्किल को यूज करके, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का दरवाजा है ना वो धीरे धीरे खुद खुलने लगता है। क्योंकि 1 लाख तक पहुंचने के लिए आप मल्टीपल चीजों को एक्सप्लोर करोगे तभी दिमाग खुलेगा।
और ये जो चौथा स्टेप है वो यही चीज एक्सप्लेन करता है कि एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहना है, वरना एक जॉब करने वाला बंदा और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यहाँ पे आता है पांचवा स्टेप, उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, ताकि आप अपने लाइफ में वेल्थ को क्रिएट कर सको। क्योंकि पैसा कमाने के बाद पैसा को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो का आपको कंक्लूजन देता हूँ 2 लाइन के अंदर। अर्ली 20s में हमारा सबसे बड़ा एसेट पैसा नहीं, टाइम है। अब जिस चीज में ज्यादा टाइम दोगे ना, वो चीज एक टाइम बाद आपका हो जाएगा, और ये चीज तब आपको रियलाइज होगा जब आप उस चीज पे काम करोगे। इंडिया का 90% यूथ क्यों इतना ज्यादा कंफ्यूज रहता है? क्योंकि उसका 50% से ज्यादा टाइम रील्स को स्क्रॉल करने में जाता है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ में जितना जल्दी एक्शन लोगे, उतना ज्यादा अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना, उतना आप अपने पैसे को और खुद को कंपाउंड कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।